एक गांव था सूरजगढ़। उस गांव के लोग बहुत ही सुखी रहते थे। उस गांव में एक नदी बहती थी। लोगों का मानना था कि वो जादुई नदी थी और वो सबकी इच्छा पूरी करती थी। एक दिन नदी किनारे खड़े दो लोग बातें कर रहे होते हैं, उसी नदी की तरफ देखते हुए। कितने खुशनसीब हैं हम जो ये जादुई नदी हमारे गांव में है। इसने हम सब लोगों को सुखी रखा हुआ है ना विनोद? हाँ भाई, सही कह रहे हो। पूरा गांव इसी नदी की वजह से आज कोई भी त्योहार अच्छे से मना पाता है। किसी को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती है। हाँ। तभी अचानक विनोद को नदी के बीचों बीच एक पेड़ दिखाई देता है। जैसे ही उसको पेड़ दिखता है तो वो मनोज को दिखाता है। अरे भाई मनोज, नदी में देखो कितना सुंदर पेड़ है। ऐसा पेड़ तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। कौन से पेड़ की बात कर रहे हो तुम? मुझे तो कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है। वो सोने जैसा पेड़ है, तुम्हें कैसे नहीं दिखाई दे रहा? वो तो रहा सामने। पता नहीं, शायद तुम्हारा भ्रम होगा। चलो घर की तरफ चलते हैं। लगता है अब विनोद का नंबर है। बस अब रात आए और मुझे मेरा खाना मिले। अब और इंतजार नहीं हो रहा है मुझसे। वैसे बात तो सही है, ये जादुई नदी वाकई इच्छा पूर्ति करती है। मेरी भी तो करती ही है। मुझे मेरा शिकार देके। अगली सुबह विनोद गांव से अचानक गायब हो जाता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे से पूछने लगते हैं। पता नहीं विनोद कल रात से कहाँ गायब है। क्या तुमने उसको देखा है मनोज? कल शाम को ही तो मेरे साथ था। हम गांव में बनी नदी के किनारे खड़े होकर बात ही कर रहे थे। वो कुछ अजीबोगरीब बात कर रहा था। उसको नदी के बीचों बीच कोई पेड़ दिखाई दे रहा था। पता नहीं, उसके बाद से तो मैं भी नहीं मिला उससे। बहुत ढूंढने के बाद भी जब मनोज नहीं मिला तो गांव वालों को लगा वो गांव से ही चला गया होगा। इधर जादुई नदी की इच्छाएं पूरी करने वाली बात अब अलग अलग गांव में भी पहुंचने लग जाती है। एक गांव से एक आदमी आता है जिसका नाम शेखर होता है। वो स्वभाव का बहुत लालची आदमी होता है। उसके पास ठीक ठाक धन दौलत होने के बावजूद भी वो लालच के बस में रहता है। जब उस नदी के बारे में सुनता है तो वो वहाँ पर पहुँचता है। हम भी तो देखें इस जादुई नदी का करिश्मा मेरी इच्छा पूरी कर पाएगी या नहीं। शेखर अपनी माँ और अपनी बच्ची के साथ रहता है। वो उनसे इस बारे में बताकर उस गांव की तरफ निकल जाता है। शेखर नदी किनारे जाता है तभी सोने का भूतिया पेड़ बाहर निकल कर आता है। वाह 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 वाह, कितना सुंदर पेड़ है। इसकी तो पत्ती सोने की है। अगर मैं सारा पेड़ खाली कर दूं तो मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा। शेखर रात को सबसे छुपकर नदी के पास जाता है। आजा आजा, तेरा लालच तुझे डुबाएगा। जैसे ही शेखर वहाँ अपनी नाव से पेड़ के पास पहुँचता है तभी पीछे से एक मगरमच्छ निकलता है और शेखर को नीचे खींच लेता है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अरे कोई मुझे बचा। पर वहाँ उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तुझे क्या लगा था कि तुझे यहाँ कोई खजाना मिलेगा? देख, मैं तुझे तेरी मौत खजाने के रूप में कैसे दूंगा। देख तू। वो शेखर को खा जाता है। पूरी नदी में खून ही खून फैल जाता है। जब शेखर अगले दिन तक वापस नहीं पहुंचता तो एक दिन बाद शेखर की माँ और बेटी उस जादुई नदी वाले गांव में आते हैं। भैया, यहाँ कल मेरे पापा आए थे लेकिन अब तक घर नहीं पहुँचे। क्या आपको कुछ पता है? नहीं बेटा, इस गांव में अक्सर लोग ऐसे ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। आज तक पता नहीं चल पाया कि ऐसा क्यों होता है। मेरा बेटा मैं जरूर ढूंढ निकालूंगी।
चलो बेटा, उस नदी में जाकर हम भी अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। हाँ दादी माँ, चलो इस नदी के पास चलते हैं, शायद वहीं जाकर हमें कुछ पता चले। वो दोनों नदी के पास जाते हैं और अपनी इच्छा नदी को बताते हैं। लेकिन जीवन में किसी चीज की चाहत हो, उसको पूरा करने में वो नदी सहायक होती है, लेकिन किसी मरे हुए को वापस लाने में नहीं। तो वो उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाती है। पता नहीं पता नहीं कहाँ गया होगा मेरा शेखर। हमें उसे ढूंढना होगा बेटी, हमें उसे ढूंढना होगा। मैं आज गांव में जाकर पता करती हूँ कि लोग कब और कैसे गायब हो रहे हैं, शायद हमें कुछ पता चले दादी माँ। बेटी गांव में जाकर सबसे पता करती है और उसको पता चलता है कि लोग पहले उस नदी में कुछ अजीबोगरीब चीज देखते हैं और उसके अगले सुबह वो लोग गायब हो जाते हैं। वो ये बात आकर अपनी दादी को बताती है। दादी, रात को लोग उस नदी के किनारे जाते हैं, फिर अगली सुबह गायब हो जाते हैं। इसका मतलब है उस नदी में कुछ ऐसा है जो लोगों को गायब कर देता है। अगर हमें पापा का पता लगाना है तो हमें उस नदी पर नजर रखनी होगी। बेटा हाँ, तो आज रात से ही हम उस नदी पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि वहाँ ऐसा क्या होता है जो लोग गायब हो जाते हैं। दादी और शेखर की बेटी रात को उस नदी के पास कुछ झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ जाती हैं और देखती है कि वहाँ से एक आदमी गुजरता है। उसकी नजर उसी सोने के पेड़ पर पड़ती है। वाह, कितना सुंदर पेड़ है और यहाँ कोई है भी नहीं। अब इस पेड़ की सोने की सारी पत्तियाँ मेरी होगी और मैं अमीर हो जाऊंगा। शुक्रिया ऊपर वाले, तूने तो मेरी लॉटरी खोल दी, लॉटरी खोल दी, लॉटरी खोल दी। दादी, ये कौन से पेड़ की बात कर रहा है? हमें तो कोई पेड़ दिखाई ही नहीं दे रहा। ये खुद से क्या बात कर रहा है? पता नहीं बेटी, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये खुद से ऐसी बातें क्यों कर रहा है? देखते हैं क्या होता है। दादी और बेटी छुपकर वहीं देखती रह जाती हैं और वो आदमी किनारे से एक नाव लेकर नदी के बीचों बीच पहुंचता है। फिर थोड़ी देर बाद उसको एक मगरमच्छ अपनी तरफ खींच लेता है और फिर पानी पर खून फैल जाता है और ढेरों चीख पुकार के बाद वहाँ फिर से सन्नाटा छा जाता है। दादी, ये क्या हुआ? वो आदमी कहाँ चला गया और खून क्यों फैल गया नदी के ऊपर? पता नहीं बेटी, हमें कल सुबह इसके बारे में पता करना होगा। चलो अभी यहाँ से चलते हैं। बेटी और दादी अगली सुबह नदी के पास वापस जाते हैं और लोगों को देखना शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर दो लोगों को बात करते सुनते हैं। अरे भाई देखो, नदी के बीच में सोने का पेड़ दिखाई दे रहा है। नहीं, मुझे तो कोई सोने का पेड़ नहीं नजर आ रहा है। तुम्हें कहाँ से दिखाई दे रहा है? क्या तुमने पी रखी है? नहीं, मैंने पी नहीं रखी है। वहाँ सामने ही तो सोने का पेड़ है। तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अंधे हो क्या तुम? मैं अंधा हूँ या तुम पागल हो गए हो? ऐसा बोलते हुए दूसरा गांव वाला वहाँ से चला जाता है, लेकिन पहला गांव वाला वहीं खड़े होकर बोलता है। मैं अकेले शाम को आऊंगा और इस पेड़ को काट के ले जाऊंगा और माला माल हो जाऊंगा। लगता है ये पेड़ कोई भूतिया है जो बस कुछ लोगों को दिखता है, लेकिन ये किसको दिखाई देता है? पता करना पड़ेगा बेटी, ये तो हमें। वो दोनों गांव में जाकर जितने लोग गायब हुए थे उनके व्यवहार के बारे में पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब तक जितने लोग गायब हुए हैं वो सारे लालची थे। उस पेड़ तक पहुंचने के लिए हमें किसी लालची आदमी की नाव में सवार होना होगा। मतलब जिसकी अभी अभी हमने बात सुनी, वो गांव वाला, हमें उसकी ही नाव में सवार होकर जाना होगा। दादी, रात होते ही बेटी और दादी उस गांव वाले की नाव में चुपके से बैठ जाते हैं। बस बस बस, पहुंच गया। अब ये पेड़ मेरा, और फिर मैं बताऊंगा उसको कि ये सुनहरा पेड़ नदी में था या नहीं था। हाँ। जैसे ही वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ वाकई एक सोने का पेड़ होता है। वो गांव वाला जैसे ही उस पेड़ की पत्तियों को तोड़ने के लिए उठता है, पीछे से एक मगरमच्छ निकलता है, जिसको देखते ही बेटी चिल्लाने लगती है और बहुत डर जाती है। दादी, ये देखो मगरमच्छ, अब हम क्या करेंगे दादी? तुम दोनों कौन हो? यहाँ सिर्फ लालची लोग आ सकते हैं। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? तुम बोल सकते हो, मैं तो तुम्हारी पत्तियां लेने आया था।
भूतिया पेड़ उस गांव वाले को उठाकर पानी में फेंक देता है और फिर मगरमच्छ उसकी एक टांग खा लेता है। दादी, दादी देखो इसने क्या किया, इसने उस गांव वाले को मार दिया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मासूम लोगों की जान कैसे ले सकते हो? ये लोग लालची हैं तो इसका फैसला ऊपर वाला करेगा। तुम क्यों लोगों की जान लेते हो? तुम्हें इससे क्या? मैं कुछ भी करूं? मुझे मतलब है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है और इसने अपना बाप। बता, तूने मेरे शेखर को क्यों मारा? परिवार में इतना प्यार देखकर वो पेड़ सोचता है कि वो अपनी कहानी इस बुढ़ी औरत को बता दे और वो बताना शुरू करता है। ये नदी जादुई है। बहुत साल पहले मैंने इससे इच्छा मांगी थी और इसने मेरी बहुत सारी इच्छा पूरी भी की थी, लेकिन मैं लालच से भर गया और मैंने सोचा क्यों ना मैं इस नदी के रास्ते को कहीं और भी ले जाऊं और इसका पानी वहां ले जाकर इकट्ठा करूंगा और फिर लोगों की इच्छाएं पूरी करवा के उनसे पैसे कमाऊंगा। तो क्या तुमने अलग अलग जगह पर ऐसी नदी बनाई? उसके बाद जैसे ही मैंने उस नदी से एक डिब्बा पानी निकाला तो मुझे इस नदी ने बहुत झटके से दूर जंगल में फेंक दिया। मैं जाकर धड़ाम से गिरा। मुझे लगा कोई शक्ति होगी, लेकिन मैं फिर भी वापस आ गया। उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारी किसी ने मदद नहीं की? फिर नदी ने क्या किया? नदी ने मुझे दूर फेंककर मुझे समझाने की कोशिश की थी, पर मैं नहीं समझा। फिर इस नदी से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जिस तरह मैं इस नदी को बांटना चाहता हूँ, उसके ठीक उल्टा मेरे साथ होगा। मैं पेड़ बनकर इसी जगह रह जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। और जिस तरह से मैंने लालच किया और लोगों से पैसे कमाने के तरीके सोचे, उसी तरह मेरा पेट कभी नहीं भरेगा और मुझे हमेशा इंसानों को खाने की जरूरत होगी। तो उसकी वजह से तुम यहाँ पर हो, लेकिन इससे लोगों को मारने का क्या लेना देना है? हाँ, मैं तब से यहाँ पर हूँ। जादुई नदी तो दूसरों की सहायता करती है, लेकिन जब भी कोई ऐसा दिखता है जिसके मन में लालच हो, मैं उसके सामने नजर आता हूँ और उसको अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ। आकर्षित होकर लालची लोग मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें इन मगरमच्छों की सहायता से मारकर खा जाता हूँ। लेकिन ऐसा करके तुम बहुत परिवार बर्बाद कर देते हो, उसका क्या? लालची इंसान के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना। इतना बोलकर भूतिया पेड़ गायब हो जाता है और दादी और बेटी वापस अपने गांव उदास मन से लौट आते हैं।